लास्ट पे हमारे पास एक ऑप्शन है एज बिल्ट ड्राइंग। एज बिल्ट ड्राइंग का जो मतलब है वो उसके नाम के अंदर ही है, एज बिल्ट जो साइड पे बिल्ड हो चुका है। जब आपके पास इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स आती हैं, आप उनके ऊपर मॉडिफिकेशन करके अपनी शॉप ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं। शॉप ड्राइंग्स के ऊपर जब आपका काम नहीं परफॉर्म हो रहा होता तो आप रेड लाइन ड्राइंग्स आप क्रिएट करते हैं, वो अप्रूव करवाते हैं। लास्ट पे जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आपकी कंस्ट्रक्शन फाइनल फेज पे होती है, जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है तो कंस्ट्रक्शन की मुकम्मल होने के बाद की जो ड्राइंग्स हैं, आप उसके एज बिल्ट उठा के जो साइट पे बिल्ड हुआ होता है उसकी एक एज बिल्ट ड्राइंग सबमिट करते हैं। उन ड्राइंग्स को कहते हैं एज बिल्ट ड्राइंग, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया है साइट के ऊपर, ताकि क्लाइंट, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर को ये बात क्लियर हो जाए कि ये हमारे पास एक आईएफसी ड्राइंग्स थी, आईएफसी की ड्राइंग के ऊपर ये हमने मॉडिफिकेशन करके शॉप ड्राइंग कन्वर्ट की। अगर इसके दरमियान कोई रेड लाइन ड्राइंग, जरूरी नहीं है कि हर दफा रेड लाइन ड्राइंग आए। अगर आपके पास 10 घर बना रहे हैं, आप 10 घरों का आपका प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है कि 9 घर आपके बिल्कुल एज पर शॉप ड्राइंग क्रिएट हो, 10वें घर में थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। तो जिनके अंदर चेंजिंग नहीं है वहां पे आप अपनी रेड लाइन ड्राइंग को स्किप कर देंगे। लेट्स से कि रेड लाइन ड्राइंग नहीं है, तो शॉप ड्राइंग के बाद डायरेक्टली आप चेक करते हैं अपनी एज बिल्ट ड्राइंग। एज बिल्ट ड्राइंग को फाइनल ड्राइंग कहा जाता है। आई होप कि आपको ड्राइंग टाइप्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू, मुझे दुआ में याद रखें।